दोस्तों आज आप सभी लोगों का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं केशवा हेयर केयर में। आज हम अपने एक और रियल क्लाइंट की स्टोरी लेकर आ गए हैं। जी दोस्तों, इनका नाम है सुमन मैती, जो कि पश्चिम बंगाल के एक छोटे से ज़िले से जो है बिलोंग करते हैं। 2020 में लगभग जब इनकी एज 23 के अराउंड थी, तब इन्हें बहुत ज़्यादा एक्सेस हेयर फॉल होना शुरू हो गया था। लगभग 2.5 साल तक 3 साल तक इन्हें बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होना शुरू हो गया था। कहीं पर इन्होंने शायद हमारा कोई वीडियो देखा और हमसे संपर्क किया, एंड अभी जस्ट सिर्फ और सिर्फ 3.5 महीने ही हुए हैं एंड इनकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक कंट्रोल हो गई। शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो पहले जहाँ इन्हें बहुत एक्सेस हेयर फॉल होता था, 100, 150, 200, वो अभी मुश्किल से 10, 12, 15 तक सिमट चुका है। सो आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीटली बताएंगे कि किस तरीके से हमने उनकी प्रॉब्लम को रिकवर करने में उन्हें हेल्प किया। सबसे पहले इस वीडियो में हम आपको उनकी बॉडी के पैरामीटर्स बताएंगे, ताकि आप भी, अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस बेसिस के आधार पर। दूसरा, हमने किस तरीके से उनकी प्रॉब्लम एड्रेस की। हेयर फॉल के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, आपको पता करने पड़ेगा कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं एंड किस रीज़न की वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है, हम वो जानेंगे कि वो कहाँ पर गलती कर रहे थे। और तीसरा, हमने क्या सोल्यूशंस प्रोवाइड किए। एंड चौथा, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजंस या कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती हैं इन बिटवीन, इस दौरान जो होती है, वो भी चीज़ हम आपके साथ शेयर करें। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपको बहुत एक्सेस हेयर फॉल हो रहा हो या फिर बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, इस स्टोरी से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। आइए शुरू करते हैं। अगर मैं उनके बॉडी पैरामीटर्स की बात करूं तो सबसे पहले हमने उनकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए कुछ टेस्ट लेना शुरू कर दिए। सबसे पहली जो चीज़ होती है, जो कि बहुत ही ईजी, मतलब ये कोई कॉम्प्लिकेट चीज़ नहीं, सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले हमने उनका हेयर टेस्ट लिया। हेयर टेस्ट क्या होता है? हेयर टेस्ट में ये होता है, बेसिकली आप सभी जानते हैं कि केशवा हेयर केयर में हम जो लोग हैं, हम लोग आयुर्वेदा को कोर मानते हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, हेयर फॉल होने के पीछे 3 रीज़न हो सकते हैं। हमारी बॉडी में दोष होते हैं, ठीक है, 3 रीज़न, यानी कि 3 दोष होते हैं बेसिकली। ये दोष जब हमारी बॉडी में इम्बैलेंस होते हैं तब जाके हमें हेयर फॉल होता है। वो 3 दोष कौन से होते हैं? वात, पित्त, कफ। ये 3 एनर्जीज होती है जो कि थ्रू आउट हमारी बॉडी में जो है फैली हुई होती है। जब इनमें इम्बैलेंस होता है, कोई दोष बढ़ जाता है, कोई दोष कम हो जाता है, तो उस वजह से हमें हेयर फॉल होना शुरू होता है। तो सबसे पहले हमने उनका हेयर टेस्ट लिया। हेयर टेस्ट में कुछ कॉमन क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एंड उस बेसिस पे हम कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं। वो टेस्ट कोई भी पर्सन ले सकता है, आप वेबसाइट पर जाकर हेयर टेस्ट ले सकते हैं, वहाँ पर आपको कंक्लूजन पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में कौन सा दोष इम्बैलेंस है, पहला। दूसरा, फिर हमने उनसे उनका बेसिक डाइट प्लान पूछा कि वो जनरली सुबह, दोपहर, शाम को या क्या उनका रूटीन होता है खाने पीने का, वो हमने समझा। तीसरा, उनका स्लीप पैटर्न कैसा है, डाइजेशन कैसा है, ऐसे कुछ कॉमन क्वेश्चंस हमने पूछे। एंड इन सारी चीज़ों को समझने के बाद ये जो डेटा हमारे पास आया, इस पर हमने कुछ एनालिसिस किया एंड अब जो कंक्लूजन था वो मैं आपको बताता हूँ कि हमें क्या समझ में आया कि उन्हें क्यों हेयर फॉल हो रहा था। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि हमने उनके पैरामीटर्स लिए। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हेयर फॉल होने के पीछे एक रीज़न नहीं होता है, कम से कम मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल होता है। तो हमने जो उनके पैरामीटर्स लिए, उसमें हमें 4 सबसे बड़े रीजंस दिखाई दिए, जिसकी वजह से हमें लगा कि ये 4 सबसे बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से उन्हें हेयर फॉल हो सकता है। एक एक करके मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। सबसे पहला जो रीज़न हमें समझ में आया कि उनकी बॉडी में वात दोष इम्बैलेंस था। और ये हमें कैसे पता चला? जनरली वात दोष वालों की बॉडी बहुत स्लिम होती है एंड उसी के साथ ही साथ उनकी बॉडी जल्दी डिहाइड्रेट हो जाती है, उनकी जो स्कैल्प है वो जल्दी डिहाइड्रेट हो जाती है एंड और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो पहली चीज़ तो हमें ये समझ में आई। दूसरा, जब हमने उनका न्यूट्रिशन देखा तो वो भी कोई खास अच्छा नहीं था, उनका डाइजेशन भी उतना अच्छा नहीं था। तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें ये समझ में आई, डिहाइड्रेशन की वजह से कहो या फिर स्कैल्प में मॉइस्चराइजेशन की कमी से कहो, उनकी स्कैल्प कंटिन्यूसली फ्लेक्स, जो ड्राई फ्लेक्स होती है उसे छोड़ रही थी। यहाँ पर जो भी हमने उनके पैरामीटर्स लिए तो कुछ चीज़ें हमें समझ में आई जिसकी वजह से उन्हें हेयर फॉल हो रहा था। एक चीज़ मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि हेयर फॉल होने के पीछे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। आपको उन मल्टीपल रीजंस को एड्रेस करना पड़ेगा एट द सेम टाइम, ताकि आप अपनी हेयर फॉल की प्रॉब्लम को, जितनी जल्दी आप उन सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना शुरू कर देंगे, उनको क्योर करना शुरू कर देंगे, कम करना शुरू कर देंगे, उतनी जल्दी आपका हेयर फॉल का इशू फिक्स होना शुरू हो जाता है। सो हेयर फॉल होने के पीछे हमें उनकी बॉडी में 4 से 5 सबसे मेन रीजंस दिखाई दे रहे थे जिसकी वजह से उन्हें हेयर फॉल हो रहा था। सबसे पहला रीजन था कि टेस्ट लेने के बाद हमें ये समझ में आया कि उनकी बॉडी में वात दोष इम्बैलेंस था। कैसे पता कर सकते हैं वात दोष इम्बैलेंस था? सिंपली, जिन लोगों की बॉडी स्लिम होती है, जिनका डाइजेशन थोड़ा बहुत अफेक्टेड होता है, जिनकी बॉडी जल्दी डिहाइड्रेट हो जाती है, वो होता है वात दोष इम्बैलेंस होना, या जिनकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन स्लो होता है। तो पहली चीज़ तो ये हमें समझ में आ गई। दूसरी प्रॉब्लम जो थी, उनकी स्कैल्प ड्राई थी, जिसकी वजह से उन्हें ड्राई डैंड्रफ की प्रॉब्लम थी। कंटिन्यूसली उनकी स्कैल्प्स जो है ड्राई जो डैंड्रफ होता है, जो फ्लेक्स होता है, उसे छोड़ रही थी। ये दूसरा रीज़न था। तीसरा रीज़न ये था कि उनका डाइजेशन भी बहुत अच्छा नहीं था। चौथा रीज़न था कि उनकी डाइट उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि कंटिन्यूसली वो स्टडी पर फोकस कर रहे थे, रात रात भर जागते थे कंटिन्यूसली। इन सारी चीज़ों की वजह से उनका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रहा था और डाइजेशन भी सही नहीं था। न्यूट्रिशन प्रॉपर मात्रा में वो नहीं ले पा रहे थे। पांचवी जो चीज़ जो हमें यहाँ पर समझ में आई वो ये थी कि वो बॉडी बनाने के लिए, मसल्स बनाने के लिए रोज़ रोज़ कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा जिम कर रहे थे।
अच्छी बात है, हम किसी को जिम करने से नहीं रोक रहे, लेकिन उसमें जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनकी बॉडी कभी भी जल्दी रिकवर नहीं होती थी। आज जिम किया तो बॉडी में अगले दिन बहुत हद तक पेन बना रहता था, 2-3 दिन तक कंटिन्यूअसली पेन बना रहता था, बट फिर भी वो कंटिन्यूअसली जाकर जिम हिट कर रहे थे क्योंकि उनकी बॉडी रिकवर नहीं हो पाती थी। इसके पीछे रीज़न ये था कि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन लेवल स्लो था एंड जस्ट बिकॉज ऑफ वात दोष। तो ये 4-5 रीजन्स हमें समझ में आए जिसकी वजह से शायद उन्हें हेयर फॉल हो रहा था। हमें प्रॉब्लम तो समझ में आ चुकी थी और अब बारी थी सोल्यूशन की। कहते हैं एक चीज़ कही जाती है कि अगर आपको आपकी प्रॉब्लम समझ में आ गई, क्या प्रॉब्लम है आपको समझ में आ गई, तो आप उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं ना, तो आप नेचुरली अपनी प्रॉब्लम को बहुत हद तक घर पर बैठे बैठे 50-60% तो क्योर कर ही सकते हैं, मिनिमम लेवल पे मैं ये कह रहा हूँ। तो सबसे पहली जो चीज़ हमने उनके लिए प्रोवाइड की वो था उनके बॉडी के कंपोजिशन के अकॉर्डिंग डाइट प्लान। देखिए, हमारी बॉडी में 3 तरह के दोष होते हैं, मैंने आपको बताया। इनकी बॉडी में वात दोष इम्बैलेंस था। आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में अभी भी ये सवाल होगा कि यार ये चीज़ क्या है, सुनी ही नहीं है। मैं आपको शॉर्ट में क्लियर कर देता हूँ। ये एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, ये आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को गिमिकी लगे, बट दिस इज द एक्चुअल साइंस आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। हमारी बॉडी में 3 तरह के दोष होते हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी में अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि वात दोष होता है। वात दोष रेस्पिरेशन से रिलेटेड, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, हमारे हार्ट का धड़कना, तो ऐसे बहुत सारे जो फंक्शंस हैं ये परफॉर्म करता है हमारा वात दोष। पित्त दोष डाइजेशन से रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करता है और जो कफ दोष है उसके अलग फंक्शंस होते हैं। मैं यहाँ पर अभी डीपली नहीं बताना चाहूँगा बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और फिर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। सिंपली आप सिर्फ इतना समझिए कि उनकी बॉडी में वात दोष इम्बैलेंस था। तो हमने सबसे पहले उन्हें उनकी डाइट प्रोवाइड की कि आपकी बॉडी में कौन सी चीज़ होनी चाहिए और क्या चीज़ आपको कम लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आप मत खाइए, आप खा सकते हैं, लेकिन कौन सी चीज़ ज़्यादा खानी है, कौन सी चीज़ कम खानी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ इंग्रेडिएंट्स, कुछ फूड ऐसे होते हैं जो कि हमारी बॉडी में वात दोष को बढ़ाते हैं। तो हमने उन्हें सजेस्ट किया कि उन्हें इस तरह की डाइट लेनी चाहिए, ये इंग्रेडिएंट लेने चाहिए, जिससे उनकी बॉडी में जो वात दोष बढ़ा हुआ है वो बैलेंस होना शुरू हो जाए। वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, जब ये तीनों इक्वल रेशियो में होते हैं तो हमारी बॉडी हेल्दी होती है। बट ऐसा नामुमकिन है आज की डेट में। तो जितना अगर हम बैलेंस कर पाए उतना अच्छा है। तो हमने उन्हें सबसे पहले डाइट प्रोवाइड की जो उनके वात दोष को बैलेंस करने में और उनकी बॉडी के कंपोजिशन को सूट करे, पहली चीज़। साथ ही साथ हमने यहाँ पर उनके लिए केशवा हेयर न्यूट्रिशन ऐड कर दिया बिकॉज वो हॉस्टल में रहते थे, अपनी बॉडी की न्यूट्रिशन की नीड को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। कुछ ऐसे न्यूट्रिशन थे जो हमें लगा कि शायद उनकी बॉडी में कम है, जिसकी वजह से उन्हें ये प्रॉब्लम हो रही है। तो हमने ये न्यूट्रिशन टैबलेट्स ऐड की जो कि सुबह और शाम को वो खाना खाने के बाद या सुबह नाश्ते लेने के बाद एक एक टैबलेट लिया करते हैं। अब यही टैबलेट क्यों? इसमें वही हर्ब्स हैं, वही इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि सारी की बॉडी के लिए, सारी बॉडी कंपोजिशन के लिए सूटेबल है। दूसरा, हेयर फॉल को रोकने के लिए, हेयर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इसमें सारे ही स्पेसिफिक न्यूट्रिशन हैं जो कि आपको चाहिए और ये साइंटिफिक बेस्ड भी है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चाहे आपको विटामिन डी की ज़रूरत हो, विटामिन B12 की ज़रूरत हो, विटामिन B7 की ज़रूरत हो, ए की ज़रूरत हो, या फिर आपको ओमेगा की ज़रूरत हो, या फिर अमीनो एसिड्स की ज़रूरत हो, इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा साइंटिफिक इस तरीके से कि बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। तो जो नहीं करनी चाहिए वो चीज़ें इसमें ऐड नहीं की गई है। दैट्स वाई हमने उन्हें ये सजेस्ट कर दिया। तो ये था पहला चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। आप सभी लोगों को याद होगा कि हमने ये चीज़ नोटिस की थी कि वो बहुत जिम करते थे और जिम करने की वजह से उनकी बॉडी में जो है रिकवरी बहुत कम हो रही थी एंड उनकी बॉडी में पेन बहुत ज़्यादा रहता था जिससे वो जल्दी रिकवर नहीं हो पाते थे। अब तो फिर हमने उन्हें रिकमेंड किया कि वो जिम के बजाय जो लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि जॉगिंग करना, जैसे कि योगा करना, हल्का फुल्का कार्डियो करना, हल्का फुल्का एब्स करना, इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहे तो बहुत अच्छा है। अब वो उनका कहना था कि नहीं, मैं तो जिम करना चाहता हूँ बिकॉज मुझे तो मसल्स बनानी है, बॉडी बनानी है। तो हमने उन्हें ये कहा कि सर देखिए, आपकी बॉडी में वात दोष इम्बैलेंस है और इसकी वजह से, वात दोष इम्बैलेंस होने की वजह से आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन स्लो होता है, जिसकी वजह से आपकी रिकवरी बहुत ज़्यादा कम है। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वात दोष बढ़ने की वजह से आपका डाइजेशन भी स्लो है, जिसकी वजह से आप प्रॉपरली न्यूट्रिशन को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं और डाइजेशन भी आपका वीक है। ऐसे में आपको जिम नहीं करना चाहिए। करना ही है तो आप बहुत कम करिए, थोड़ा सा योगा करने पर भी फोकस करिए। हमने उन्हें कहा कि आप सिर्फ 1 महीना ही ट्राई करके देख लो, क्योंकि अभी हमारे लिए हमारे बाल इंपॉर्टेंट है। वेट या फिर मसल्स तो हम बाद में भी बना सकते हैं। तो वो ये चीज़ मान गए एंड उन्होंने योगा और कार्डियो करने पर फोकस करना शुरू कर दिया। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिम नहीं करना चाहिए, जिम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हमें हमारी बॉडी का कंपोजिशन पता चल जाए और हमारे लिए कौन सी एक्टिविटी सही है,
फिट रहना हमारा मूलभूत चीज़ होनी चाहिए, ना कि मसल्स बनानी हमारी मूलभूत चीज़ होनी चाहिए। बट हाँ, अगर आप पेशे के तौर पर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो हम जिम करने को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, बट आप अपनी बॉडी के कंपोजिशन के अकॉर्डिंग चीज़ों को सिलेक्ट करें तो बहुत अच्छा है। उन्हें ये चीज़ समझाने में कामयाब रहे कि अभी उन्हें जिम पर फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब जब वो जिम कर रहे हैं या डेली बेसिस पर वो जिम कर रहे हैं तो उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि उनकी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। उनकी बॉडी में कंटिन्यूसली पेन बना हुआ है, रिकवरी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में अनड्यू प्रेशर बढ़ रहा है, अनड्यू स्ट्रेस बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं इसका असर भी उनके हेयर फॉलिकल्स पर पड़ रहा है एंड हेयर फॉल हो रहा है। तो ये चीज़ हम उन्हें समझाने में कामयाब रहे एंड उन्होंने भी इस चीज़ को समझ लिया। तीसरी चीज़, क्योंकि उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस से सफ़र कर रहे थे, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ चल रहे थे, स्लीप पैटर्न ठीक नहीं था, तो हमने उनकी लाइफस्टाइल को करेक्ट करने पे फोकस किया। जैसे कि डाइट तो थोड़ी सी करेक्ट कर दी, रात को वो देर रात तक स्टडी कर रहे थे या प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे थे, तो हमने उस टाइम को फिक्स करने में उनकी हेल्प की। एक प्रॉपर जो 4-5 मिनट का कॉल होता है उसमें ये सारी चीज़ें हम उन्हें गाइड कर देते हैं कि किस तरीके से वो थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल को अपने आप को जो है बैलेंस कर सकते हैं। एंड विद इन 2 हफ्तों में ही जो है उनका स्लीप पैटर्न भी बहुत हद तक सुधर गया। मैं ये नहीं कहूँगा कि स्लीप पैटर्न पूरा ही ठीक हो गया, बट हम उन्हें सपोर्ट कर रहे थे और इस वजह से उनका जो ये इशू था ये बहुत हद तक बैलेंस होना शुरू हो गया। प्रॉब्लम थी, शायद आप सभी लोगों को याद होगा कि उन्हें ड्राई स्कैल्प की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उन्हें ड्राई डैंड्रफ की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी। तो हमने ये देखा था कि वो हफ्ते में 2-3 बार शैम्पू किया करते थे, प्रॉपरली वो अपनी हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते थे। तो हमने उन्हें सजेस्ट किया कौन सा ऑयल उन्हें करना चाहिए, शैम्पू करना है तो किस तरीके से करना चाहिए। शैम्पू का भी हमने वीडियो बनाया, अगर आप भी जाकर देख सकते हैं तो वो ज़रूर देखिए। शैम्पू में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो एटलीस्ट अगर आप इस तरीके से, यहाँ पर हमने वीडियो दिया हुआ है, नीचे भी हम लिंक में दे देंगे, आप उस तरीके से करेंगे तो आपको उतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचेगा। साथ ही साथ क्योंकि उन्हें ड्राई डैंड्रफ और ड्राई स्कैल्प की प्रॉब्लम थी, तो हमने उन्हें एलोवेरा मास्क सजेस्ट किया, जो कि एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर होता है हमारी स्कैल्प के लिए। साथ ही साथ हेयर ग्रोथ के लिए हमने उन्हें अनियन हेयर मास्क भी सजेस्ट किया, जो कि हफ्ते में एक आध बार या 10-15 दिनों में एक आध बार भी वो अप्लाई करें तो ये उनके लिए बहुत अच्छा था। एंड गेस, अब मैं आपको रिजल्ट्स बताता हूँ। जब उन्होंने ये सारी चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर दिया तो क्या हुआ। रिजल्ट जो है आप सभी लोग देख सकते हैं। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि इस केस में हमने कोई रीग्रोथ नहीं किया है शायद, लेकिन जो उनका हेयर फॉल था, जहाँ वो पहले 150, 200, 250 तक वो पहुँच जाता था, अभी मुश्किल से आप 8 से 10 हफ्तों के अंदर उनका जो हेयर फॉल पहले 250-150 हुआ करता था, वो अभी मुश्किल से 10-20 तक आ चुका है। कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि वो भी नहीं होता है, मतलब नंबर तो इससे भी कम है, मैं तो फिर भी आपको ज़्यादा बता रहा हूँ, कई दफ़ा तो उतना भी नहीं होता है। पर्सनली देखा जाए तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दूसरा अचीवमेंट ये है कि 20 to 40% तक उनके बालों की जो थिकनेस है उसमें भी बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट उन्होंने देखा है। बाल बहुत हद तक जड़ों से मजबूत हो चुके हैं। पहले जहाँ वो हाथ इस तरीके से फेरते थे तो उन्हें बहुत ज़्यादा हेयर्स दिखाई देते थे अपने हेयर में, अब तो वो भी नहीं है, मुश्किल से बहुत रेयर केसेस में वो चीज़ दिखाई देती है। तीसरी चीज़, उनके बालों का जो ग्लो है, जो शाइन है, वो भी बहुत हद तक इम्प्रूव हो चुका है। दोस्तों, इस तरीके से जो है ये सारे रिजल्ट्स आए हैं। मैं 2-3 चीज़ें यहाँ पर कहना चाहूँगा कि ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ, इसके लिए वक्त लगता है। सबकी बॉडी अलग होती है, सबकी बॉडी का कंपोजिशन अलग होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें 4-5 महीने भी लग जाते हैं। इसीलिए अगर आप अपने प्रॉब्लम को केटर कर रहे हैं नेचुरली, तो आपको कम से कम 3-4-5 महीने तो ज़रूर देने चाहिए। हम सभी के लिए ये नहीं कहेंगे कि अगर किसी को जल्दी रिजल्ट आ गए तो आपको भी रिजल्ट आ जाएंगे। अगर आप कम से कम 3-4-5 महीने लगा सकते हैं तो ही हमारे प्रोग्राम में आप एनरोल कर सकते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो ये सुमन मैती हैं, ऐसा नहीं है कि इन्हें पहले ही दिन से जो है इनका हेयर फॉल कंट्रोल हो गया। बीच में कुछ ऐसे भी मोमेंट्स हैं जब इनका पहले तो हेयर फॉल कम हो गया, लेकिन कुछ टाइम बाद वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो ये थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, बिकॉज हमारी लाइफस्टाइल, हमारी सोच, हमारा स्लीप पैटर्न, ये सारी चीज़ें कभी कभार जो है बहुत हद तक इम्पैक्ट कर जाती हैं। बट जैसे जैसे आप इन्हें बैलेंस करना शुरू कर देते हैं, ये सारी चीज़ें बैलेंस होना शुरू हो जाती हैं। रही बात, अगर आप हमारे प्रोग्राम्स में एनरोल करना चाहते हैं तो हमारे पास 2 तरह के प्रोग्राम होते हैं। एक प्रोग्राम ये होता है जो कि 300 रुपीज़ वाला होता है, हमने सभी के लिए अफोर्डेबल रखा। 300 रुपीज़ वाले में आपको आपके बॉडी के कंपोजिशन के अकॉर्डिंग डाइट प्लान मिलता है। आपको क्या योगा करना चाहिए वो आपको दिया जाएगा, कौन सा आपको हेयर मास्क ऑयल करना चाहिए वो आपको बताया जाएगा, आपको योगा करवाया जाएगा, एंड आपका एक कॉल शेड्यूल रहेगा। साथ ही साथ आपको एक बहुत अच्छी चीज़ जो है गिफ्ट में प्रोवाइड की जाती है, और वो होती है हमारी जो केशवा हेयर केयर की एंटी हेयर फॉल कॉम्ब होती है, वो आपको प्रोवाइड की जाती है। ये जो है ये हेयर कॉम्ब है, जो कि आप सभी लोग अपने अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। वाइट टूथ वाली है, वाइड वाली भी होती है, एंड पॉकेट कॉम्ब भी होती है। तो आपको जो कॉम्ब लगे वो मिल जाती है। तो ये 4 चीज़ें आपको मिल जाती हैं जस्ट विद इन 300 रुपीज़। मुझे लगता है कि ये प्राइस बहुत ही कम है। एंड एक और जो चीज़ है वो है हमारे पास 800 रुपीज़ का प्लान। 800 रुपीज़ वाले प्लान में क्या मिलता है आपको, डाइट प्लान, एक्सरसाइज गाइडेंस, एक लंबा कॉल तो आपके लिए रहेगा, साथ ही साथ आपको हेयर कॉम्ब भी मिलेगी, एंड साथ ही साथ आपको इसमें हेयर न्यूट्रिशन भी मिलता है। सो अगर आप हमारे प्लान में एनरोल करना चाहें, बहुत ही अफोर्डेबल प्लान है,
आप जो चाहें वो ले सकते हैं। तो एंड करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि देखिए, हम कभी भी फेक कमिटमेंट्स नहीं करते। अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है, रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम है, डेफिनेटली हम उसे 3-4-5 महीनों में रिकवर कर सकते हैं। थोड़ा बहुत टाइम सभी के लिए वेरी कर सकता है, बट हम कभी भी रीग्रोथ की गारंटी नहीं दे सकते, बिकॉज रीग्रोथ जो है ये हमारी एज पर, हमारे जेनेटिक्स पर, इन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि हमारे क्लाइंट्स को रीग्रोथ नहीं हुआ है, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, मतलब अभी तक अगर हमने 600 से ज़्यादा क्लाइंट्स को हैंडल किया है, तो उसमें से जो कुछ हमारे क्लाइंट्स हैं जिनको रीग्रोथ हुआ है वो परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन हम रीग्रोथ की गारंटी नहीं ले सकते। आपको हेयर फॉल, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है तो हम वो प्रोवाइड कर सकते हैं। हो सकता है कि भविष्य में, आने वाले समय में, अगर हम वो टेक्निक डेवलप कर पाए, हम कुछ अच्छे कंपोजिशंस ला पाए, इंग्रेडिएंट्स ला पाए, देन डेफिनेटली हम वो चीज़ पर भी करना शुरू कर देंगे। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। एंड एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप हमारे प्लान में एनरोल करते हैं तो सबसे अच्छी बात पता है क्या है, हम जो है आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत हद तक साइंस का भी इस्तेमाल करते हैं, तो साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस 0% है, मतलब है ही नहीं। तो आपको इस चीज़ को लेकर परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं, बिकॉज हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो बहुत सिंपल है, इफेक्टिव है, एंड उन्हें कोई भी फॉलो कर सकता है। सिर्फ कुछ बहुत बेसिक सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। दैट्स इट। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे प्लान लेना चाहें या फिर आप इस न्यूट्रिशन को लेना चाहें तो आप इस वेबसाइट से भी मंगवा सकते हैं, नहीं तो आप कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। हम इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ढेर सारा प्यार आप सभी लोगों के लिए। थैंक यू।